ठीक है। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा करना, जन्म देना। ठीक है। इन लिविंग बींग्स यानी कि लिविंग बींग्स में पैदा करने का किस तरीके से रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जन्म किस तरीके से वो दे करके अपने प्रोजीनी को आगे बढ़ाता है। ठीक है। लेसन नंबर 4 है। एवरी लिविंग बींग्स प्रोड्यूस इन ऑन काइंड। जितना भी लिविंग बींग्स है सब अपने अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है। जिस तरीके का उसका हुलिया है, कुत्ता है तो वो कुत्ते के बच्चे का जन्म करेगा, लायन के बच्चे का, एलिफेंट। आम का बीज है तो आम के बीज बोने के बाद उसमें से आम ही का पेड़ होगा ना, कोई और दूसरा पेड़ तो नहीं होगा ना। तो अपने ही जैसे जन्म देता है, जो भी वो रिप्रोडक्शन करता है वो अपने ही जैसे को रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है। इसी को कहा जाता है। इस काइंड ऑफ प्लांट एनिमल्स रिप्रोड्यूस इट्स ओन काइंड। अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देता है, रिप्रोडक्शन है। तो देखिए जानवरों में रिप्रोडक्शन, यहाँ का बिल्ली का देख लीजिए, तस्वीर देखिए, बिल्ली का बच्चा है, यहाँ पर कुत्ते का है, मुर्गी का है, अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है वो। मोस्ट एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। सम एनिमल ले एग्स। कुछ जन्म देते हैं लेकिन कुछ अंडे देते हैं। ठीक है। डॉग गिव बर्थ। कुत्ता क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है। पपीज फीड ऑन देयर मदर मिल्क। दूध पीता है वो, माँ का है ना, बच्चा दूध पीता है। कैट्स गिव बर्थ टू किटेन। ये भी बच्चा जन्म देती है, किटन जन्म देती है, उनके बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं। हैंस ले एग्स विच हैच्ड इनटू बेबी चिक्स। और मुर्गियाँ अंडे देती है जिसमें से क्या निकलते हैं, बच्चे, है ना, चिकन्स निकलते हैं, चिक्स निकलते हैं। ए काव गिव बर्थ टू काफ। ए काव गिव बर्थ टू काफ। एक गाय जन्म देता है, एक बछड़े को जन्म देता है। द काव फीड ऑन इट्स मदर मिल्क। वो भी दूध पी करके ग्रो करता है, डेवलप करता है। ठीक है। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से सब है, बहुत इजी है, समझो। डॉग्स, काउस, कैट्स, लायन, गोट्स, हॉर्स एंड एलिफेंट्स आर सम ऑफ द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू द यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ये जितने भी जानवर है सब अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देता है। ठीक है। और फिर उसको दूध पिलाता है, उसकी माँ उसको दूध पिलाती है और फिर वो बड़ा होता है, फिर उसे यंग हो जाता है ना। इसी को मैमल्स कहते हैं। यानी कि जितने भी जानवर बच्चे जन्म करता है, अब बच्चे जन्म करने के बाद वो उसके माँ के दूध से परवरिश पाता है कुछ एक स्टेज तक। जब खाने पीने के लायक हो जाता है तब वो खाना पीना खाता है, लेकिन एक स्टेज तक माँ के दूध से जो है उसका परवरिश होता है। तो ऐसे जानवरों को जो बच्चे जन्म देता है और अपने बच्चों को दूध पिला के पालता है तो उसको मैमल्स कहते हैं। ठीक है। मैमल्स किसको कहते हैं, समझ में आ गया? जैसे कि एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग, स्नेक एंड बर्ड्स रिप्रोड्यूस थ्रू एग्स। कुछ जो जानवर अंडे देते हैं, अंडे से बच्चे निकलते हैं। दे ले एग्स। अंडे देते हैं और फिर उन्हीं से जो है बच्चा होता है। एग लेंगे तो उनको कहा जाता है, और फिर वो उस अंडे को सेती है और उसमें से क्या निकलता है, चूजा, उनके बच्चे निकलते हैं। तो उसको कहा जाता है एग लेइंग एनिमल्स, अंडे देने वाले जानवर, है ना। समझ में? वो एग एनिमल्स हो जाता है। रिप्रोडक्शन बर्ड्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, देखो। बर्ड्स सच एज काव, स्पैरो, ईगल, हैन एंड पी हैन ले एग्स। जितने भी पक्षियां हैं सब अंडे देती है। मेनी एग्स हैव ए हार्ड सेल। और कई सारे अंडे जो उसका सेल होता है, अंडे के ऊपर एक सेल होता है, कवर होता है, ढका हुआ होता है अंडा, है ना, प्रोटेक्टेड सेल होता है, और वो अंडे को सुरक्षा देता है। ठीक है। हार्ड सेल प्रोटेक्ट द एग। तो सेल ही अंडे को सुरक्षा कवच है। सेल अंडे का क्या है, सुरक्षा कवच है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। द ऑस्ट्रिच इज ए वेरी लार्ज बर्ड। शुतुरमुर्ग जो होता है बहुत बड़ा पक्षी होता है। इट इज, देखिए यहाँ पर, ऑस्ट्रिच इज वेरी लार्ज बर्ड। इट ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। ये पैदा करता है अपने, यानी कि अंडे से ही ये अपने जैसे बच्चे पैदा करता है, यानी कि अंडे दे करके। ठीक है। अंडे से बच्चे निकलते हैं। ऑस्ट्रिच एग्स आर द बिगेस्ट। और इनका अंडा सबसे बड़ा होता है। ठीक है। जीके का क्वेश्चन भी याद रखिए। बिगेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच, एंड बिगेस्ट जब बर्ड है तो उसका अंडा भी सबसे बड़ा होगा। ठीक है। मैनी बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स। तो बहुत सारे पक्षियाँ जो है घोंसला बनाती है रहने के लिए, हैं। कुछ पक्षी बताओ जो घोंसला नहीं बनाती है, सोच के बताओ। चलो ठीक है। बर्ड्स सीट ऑन देयर एग्स टू हैच देम। बच्चे बैठते हैं बच्चे को निकालने के लिए,
माँ जो है, पक्षी जो है उसके ऊपर बैठती है, अंडे को सेती है और उसमें से बच्चा निकलता है। उसको कहा जाता है, मतलब जो प्रोसेस है, जो अंडे के ऊपर जो पक्षियाँ बैठ करके उसको हैच करती है, उसको कहा जाता है इनक्यूबेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनक्यूबेशन। देखो इसका सवाल बन जाएगा पीछे, याद रखना। आफ्टर अ फ्यू डेज द एग्स हैच इनटू यंग बर्ड्स। अब फिर उसमें से बच्चा निकल के फिर धीरे धीरे ग्रो करके बड़ा हो जाता है। मदर बर्ड एंड फादर बर्ड फीड द बेबी बर्ड अंटिल इट लर्न टू फ्लाई आउट ऑफ इट्स नेट्स। तब तक माँ उसको परवरिश करती है, उसको अच्छे से दाना पानी चूना उसके मुंह में ला करके डालती है, जब तक कि वो फिर से उड़ने के और फिर से अपने से खाने पीने के लायक ना हो जाए। ठीक है। रिप्रोडक्शन इन बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, कॉकरोच एंड मॉस्किटो। अब देखेंगे कि ये सब में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बटरफ्लाई, तितली, हाउस फ्लाई, मक्खी, कॉकरोच, तिलचट्टा, मॉस्किटो, मच्छर, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो देखिए ये सब में आर कॉल्ड इंसेक्ट, ये सब जितने भी है ये सब इंसेक्ट है। क्या है? ये सब कीड़े हैं। ऑल दीज इंसेक्ट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग, ये भी अंडे देती है। जितने भी कीड़े हैं ना ये भी अंडे देती है, लेकिन ये अंडे कहाँ देती है? कुछ पानी में देती है, ठीक है। ज़्यादातर पानी में ही अंडा देती है ये लोग, गंदा पानी में जमा होकर के अंडे देती है। एन इंसेक्ट एग हैच इनटू द विरलिंग क्रिएचर कॉल्ड लार्वा, जो उसमें से जो हैच होता है, जो उसमें से जो उसके जो बच्चे होते हैं उसमें से उसको कहते हैं लार्वा। जो कीड़े मकोड़े के जो अंडे से जो बच्चे जो होते हैं उसके अंदर से जो क्या होता है वो लार्वा होता है। द पुलर लार्वाई, लार्वाई इसका जो पुलरल होता है, पुलरल समझ रहे हैं ना, एक से ज़्यादा, ठीक है, इसको लार्वाई कहते हैं। द लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। और एक कैटरपिलर कहते हैं कि लार्वा, तितली के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है। तितली का जो लार्वा होता है ना, तितली का, यानी तितली भी तो अंडे देती है, उसमें से भी तो बच्चे निकलते हैं, उसके लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है। ठीक है। द लार्वाई लुक, लार्वाई पुलरल है, ठीक है, समझ में ना, लार्वाई पुलरल है, लार्वा सिंगुलर है, लार्वाई पुलरल है। लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट इंसेक्ट। तो ये क्या होता है कि जब फर्स्ट स्टेज पर होता है कि अपने माता पिता से देखने में बहुत डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। द लार्वाई आर यूजली वेरी एक्टिव, लेकिन वो एक्टिव होता है, वो जितना भी उसमें झुंड होता है, अंडों का जितना भी वो जो एक पूरा कवच होता है उसमें एक झुंड होता है, वो काफ़ी एक्टिव होता है। देट इज लॉट एंड ग्रो फैट, फिर बहुत ज़्यादा वजन करता है जल्दी से जल्दी बढ़ने के लिए। लार्वा ग्रो इनटू प्यूपा, फिर उसके बाद दूसरा स्टेज उसका होता है प्यूपा। लार्वा से प्यूपा बनता है। इंसेक्ट का प्रोसेस समझ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे करता है। लार्वा से फिर क्या बन जाता है? प्यूपा बन जाता है। प्लूरल ऑफ प्यूपा है जी प्यूपी, और इसका प्लूरल क्या होता है? प्यूपी, प्यूपी, है ना। दिस इनएक्टिव, तो ये भी जो है ये दिस इज इनएक्टिव, मतलब ये एक्टिव नहीं होता है, ये अधिकतर इनएक्टिव होता है। एक्टिव मतलब समझ रहे आप, उसमें कुछ हरकत होती है, लेकिन ये इनएक्टिव होता है, इसमें हरकत नहीं होता है। द प्यूपा देन ग्रो इनटू एन इंसेक्ट, फिर ये फिर जाकर के एक स्टेज पर क्या बन जाता है? कीड़ा बन जाता है, यंग हो जाता है। द एडल इंसेक्ट इमर्ज फ्रॉम प्यूपा, फिर उसमें से जो है एक प्रोसेस से वो तैयार हो जाता है। चलिए आज यहाँ पर फोटो देखिए, एग का फोटो देखिए, लार्वा का फोटो देखिए, कैटरपिलर का फोटो देखिए। कैटरपिलर स्टार्टिंग टू सेट इट्स स्किन, उसमें जो से अपना स्किन छोड़ रहा है वो, उसमें से जो है कैटरपिलर यानी कि तितली के जो फर्स्ट स्टेज है उसमें से जो है तितली बनने का, मतलब उसमें से बच्चे निकलने का प्रोसेस चल रहा है। बटरफ्लाई इमर्जिंग फ्रॉम प्यूपा, और उसमें से जो है प्यूपा में से इमर्ज हो रहा है, मतलब वो अब फाइनल स्टेज पर पहुंच रहा है। और फिर उसके बाद देखिए बटरफ्लाई पूरी तरीके से फ्री हो गया, उसमें से आज़ाद हो गया प्यूपा में से। ठीक है, ये सब का फोटो बना लेना, ये सब इम्पोर्टेंट है। वी हैव सीन डेट एनिमल्स लाइक हॉर्स, जैसे कि जानवर घोड़ा, कुत्ता, हाथी, बिल्ली, शेर, ये सब अपने बच्चों को खिलाते हैं, है कि नहीं। हाँ देखिए कितना सारे के सारे जानवर अपने बच्चों को खिलाती है, माँ जो है बच्चों को प्यार करती है। दे लुक आफ्टर देयर यंग वंस, बहुत देख रेख करती है। दे प्रोटेक्ट देम, उनकी हिफाजत करती है। बर्ड्स टू, पक्षियाँ भी ऐसी करती है, जितना भी पेरेंट्स बर्ड है वो अपने बच्चों की बहुत देख रेख करती है। टू लुक आफ्टर देयर यंग वंस, बहुत देख रेख। दे फेड देम एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमी, खाना भी खिलाती है और उनसे प्यार भी करती है और उनको प्रोटेक्ट करती है दूसरे जानवरों से, कि कोई जानवर उस पर अटैक ना करे। आवर पेरेंट्स ऑल्सो लुक आफ्टर अस एंड टेक केयर ऑफ आवर नीड्स, हमारे माँ बाप भी क्या करते हैं? हमारी देखभाल करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड द पेरेंटल केयर, इसको कहा जाता है माता पिता का देख रेख, यानी कि माता पिता देख रेख करते हैं बच्चों का, पेरेंटल केयर कहते हैं। ठीक है, मोस्ट पेरेंट्स गिव पेरेंटल केयर टू देयर यंग वंस, सर माँ बाप जो है अपने बच्चों को प्यार करते हैं, है ना, देखभाल करते हैं। एनिमल्स लाइक स्नेक, लेकिन कुछ जानवर जैसे कि स्नेक, सांप, लिजार्ड, छिपकली, फ्रॉग,
मेढक, इंसेक्ट डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, यानी कि कुछ एक्सेप्शनल है, कुछ ऐसे जानवर जैसे कि स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया, फ्रॉग हो गया, ये पेरेंटल टेक केयर अच्छा से नहीं करता, यानी कि अपने बच्चों को ये अच्छे से देख रेख नहीं करता। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो ओके, चलो अब देखें फ्रॉग में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, मेढक में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। फ्रॉग ऑल्सो ले एग्स, ये भी अंडा देता है, मेढक भी अंडा देता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है सब? ओके, बट देयर एग्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय सेल्स, लेकिन इसका अंडा जो है सेल्स से प्रोटेक्टेड नहीं होता है। वजह क्या है कि ये बहुत सारे अंडे देता है। सेल्स क्या होता है, अंडा को प्रोटेक्ट करता है। जैसे मुर्गी अंडा देती है, सेल होता है। जितनी भी पक्षी अंडा देती है वो सेल कोटेड होता है, उस पर कवर होता है, और जो उसके अंडे के अंदर परत को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो मेढक है ना, इसका सेल नहीं होता, अंडे के ऊपर इसका सेल नहीं होता है। और एग ऑफ फ्रॉग आर द प्रोटेक्टेड बाय थिक जेली, एक जेली होता है चिपचिपा पदार्थ, उससे वो जो है प्रोटेक्टेड रहता है। देखिए इसके लिए उतना ही ज़रूरत था। ठीक है, क्योंकि इसके अंडे ये अंडे की तादाद बहुत ज़्यादा होता है। अगर इतना ज़्यादा अंडे की तादाद, हर अंडे में से जो है, और फिर इसी वजह से जेली जब से कवर होता है तो ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं होता है, तो बहुत सारे मछलियाँ जो है इसको खा जाती है। ठीक है, जेली खा जाती है। तो इसके वजह से अगर ज़्यादा हो जाएगा, अंडे ज़्यादा देती है, तो इससे फ्रॉग की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। इसे हमारे वातावरण के लिए ज़्यादा होना भी ठीक नहीं। एक संतुलन बना करके इन नेचुरल तरीके से जो है सारी की सारी चीज़ें चलती है। ठीक है, तो एग इन जेली डू नॉट ड्राई अप, जेली प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द, ये भी जेली बचाता है, लेकिन इसमें से उतना कुछ अंडे जो है मछलियाँ खा जाती है। द एग्स आर लेड इन द वाटर डेड नॉट ड्राई अप, फ्रॉग एग्स हैच इनटू टेडपोल, फिर इसमें से जो है क्या होता है, बच्चे निकलते हैं। टेडपोल, फ्रॉग के बच्चों को क्या कहा जाता है, टेडपोल ग्रो इनटू फ्रॉग, फिर वही टेडपोल ग्रो होता है, मेढक बन जाता है। ठीक है, अब प्लांट में देखिए रिप्रोडक्शन कैसे होता है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू फ्लावर्स जो होता है, फ्लावर्स में पहले खिलता है, फिर फ्लावर्स में बीज होता है। ठीक है, फ्लावर्स खिलता है, फिर फ्लावर्स में क्या होता है, बीज होता है, और फिर उस बीज में फिर एक फ्लावर पैदा करने की, एक प्लांट पैदा करने की ताकत होती है। ए फ्रूट इज़ अ फॉर्म आउट ऑफ द फ्लावर, तो फिर फ्लावर से ही हम देखते हैं फ्रूट, फ्लावर पहले होता है, तब वो फ्रूट तैयार होता है, फिर उसके अंदर बीज होता है, और उस बीज के अंदर फिर से एक प्लांट पैदा करने का ताकत आ जाता है। तो ठीक है, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, तो न्यू प्लांट जो भी है वो सीड से ही प्रिपेयर होता है, सीड से तैयार होता है। डिफरेंट प्लांट ऑल्सो प्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज, तो अलग अलग जो है प्लांट अलग अलग तरीके से जो है अपना रूप आकार लेता है, बड़ा होता है। इन सर्टेन प्लांट न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्लांट, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोपेगेनेशन ऑफ प्लांट इन विच न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट लाइक रूट, स्टेम और लीफ इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, समझ में आ गया। रूट, स्टेम एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जो पार्ट जो ज़्यादा मतलब सॉफ्ट होता है, जो पार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा स्टेम समझ रहे हैं ना बात, तो ये हमारा वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सपोज डेट उसका डंटे भी अगर ज़मीन पर लगा दिया जाए तो पेरेंटल जितना भी उसके जो पैदा करने का जो होना चाहिए, आप उसको भी अगर बो दीजिएगा, सपोज गुलाब का डाली काट करके कहीं पर ज़मीन में लगा दीजिए, तो उसके अंदर वो सारा का सारा चीज़ें है कि फिर से उसके अंदर जो है एक नया पेड़ पैदा करने का, प्लांट पैदा कर सकता है वो। ठीक है, मल्टीप्लाइंग प्लांट्स बाय यूजिंग रूट, और ये रूट के जरिए से जो है वो मल्टीप्लाई करता जाता है, वो एक से दूसरा, दूसरी तीसरा, चौथा, पाँचवा, रूट जितना भी प्लांट होता है इसको भी हम देखते हैं, एक जड़ से कितना सारा निकल जाता है उसमें से, है कि नहीं। एक मूली में जरूरी नहीं कि एक ही मूली बने। ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर, यू कैन ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट योर होम एंड इन योर क्लासरूम। चलिए एक्सपेरिमेंट यहाँ पर है दिया हुआ, आप इसको देखिए, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट इसको कर सकते हैं। पानी में यहाँ पर रखे, इसमें से जड़ निकल गया, इसमें से पत्ते निकल गया, इसको देखिए क्या हुआ, इसमें क्या किए, टेक ए स्वीट पोटैटो, एक आलू ले लीजिए, इट इज़ मॉडिफाइड, उसमें जो इट इज़ अ मॉडिफाइड रूट, स्टिक योर toothpicks into it, raise the toothpick on the mouth of a glass filled with water so that the lower part of the sweet potato is immersed in water, put the glass on a window sill so that it gets sunlight and fresh air. After a few days you will see roots growing out of the sweet potato, later a small plant will grow out। देखिए, लेकिन ये ग्रो करने के लिए उसको धूप चाहिए, हवा चाहिए, एक तापमान चाहिए, अगर वो चीज़ नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं करेगा। अगर हम एक को सारा चीज़ दे रहे हैं और एक को जो है ऐसे ही अगर कवर कर दिए या फिर उसको रुकावट पैदा कर दिए, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, तो इससे क्या होगा कि वो ग्रो नहीं करेगा, उसके अंदर जान नहीं आएगी।
उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन है, 4-5 चीज़ें ज़रूरत है जो यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन जो कवर्ड जगह पर हम अगर रख देंगे तो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है। मल्टीप्लाइंग प्लांट्स बाय यूजिंग इट, प्लांट जो है मल्टीप्लाई कर सकता है एक से, देखिए यहाँ पर कितना तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा है। ओनियन, पोटैटो, जिंगर। एक्चुअली द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ दिस प्लांट, ज़मीन के नीचे होता है, लेकिन ये कई सारे प्लांट में मल्टीप्लाई कर जाता है। ठीक है। चलिए इसको हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, ये पूरा जो इंपॉर्टेंट बात है हम आपको बता देंगे, वीडियो छोटा कर रहे हैं। हैव यू विजिटेड ए फ्लावर शॉप, आप किसी फूल की दुकान विजिट किए हैं, देखें किस तरीके से कलियाँ उसमें से जो है सजाया जाता है कि नहीं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखा है। मल्टीप्लाइंग प्लांट्स बाय यूजिंग स्टेम कटिंग, तना काट करके जो है प्लांट को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब दूसरी जगह पर उसको ला जाए। तो कटिंग ग्रो इनटू द प्लांट एंड प्रोड्यूस फ्लावर, ए प्लांट ग्रो फ्रॉम ए कटिंग विल प्रोड्यूस फ्लावर मच फास्टर देन ए प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। अब जो प्लांट काट करके किसी के तना काट करके कहीं पर लगाए, उसमें से जितना जल्दी उसमें से ज़्यादा फ्लावर होगा उतना सीड से नहीं होगा, क्योंकि उसका एक टाइम जितना चाहिए होता है, चूँकि स्टेम का उतना टाइम हो चुका होता है, और सीड को एक प्रोसेस एक टाइम चाहिए होता है, उसमें कुछ टाइम ज़्यादा लगता है। तो तना काट करके पेड़ लगा देने के बाद उसमें से जो है मल्टीप्लाइंग करके उसको लगा देने के बाद वो जल्दी जो है ग्रो करता है। ठीक है। कट द स्टेम ऑफ द कोयलस प्लांट, पुट द कटिंग इनटू ग्लास ऑफ वाटर, पुट ए पीस ऑफ डार्क पेपर अराउंड द ग्लास, द रूट ऑफ ए प्लांट ग्रो वेल इन द डार्क, पुट द ग्लास इनटू द सनलाइट, द टेक द पेपर after week, you will see root growing out of the cutting that had been put in the water। तो क्या देख रहे हैं कि इसी तरीके से मल्टीप्लाइंग करने के लिए हम उसको काट करके उसको पॉट में लगा देंगे। द यंग कोयलस कटिंग विथ रूट इन ए नाउ प्लांट पुट इनटू ए फ्लावर pot or into the soil in the garden, fill up the flower pot with soil, water the plant। तो ठीक है, उसमें पानी डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, तो वो प्रॉपर तरीके से फिर उसके अंदर लाइफ आ जाएगा। ठीक है। कमजोर तना वाले जो प्लांट होता है, जो ज़मीन के ऊपर ग्राउंड पर फैलता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ स्मॉल ग्रास प्लांट स्प्रेड लाइक ए ग्रीन कारपेट, घास किस तरीके से मैदान पर फैल जाती है, ऐसा लगता है जैसे कारपेट बिछा हुआ है ना। कारपेट समझते हैं ना, कितना खूबसूरत रहता है तो जब इस पर बिछाते हैं। तो ग्रास स्टेम आर वीक, तो जितने भी घास होता है वो बहुत ही तना है, वो भी तना है, लेकिन बहुत कमजोर है। दे कैन नॉट स्टैंड अप इरेक्ट, बहुत सीधा से खड़ा नहीं रह सकता है, उसकी जो होता है वो डाउन हो जाता है। एंड सो ग्रास क्रीप अलोंग द ग्राउंड, और ये ज़मीन से सटा हुआ होता है। ठीक है, ज़मीन से सटा हुआ। Side the branches grow out of the creeping stem, they separate and grow into the new plant as they seem to run on the ground, they are called runners। तो इस तरीके से उसकी जड़ें फिर जा करके डाउन होकर के फिर छूती है ज़मीन को, फिर वहाँ से दूसरा निकल जाता है, फिर वो डाउन होकर के, यानी कि एक की जड़ें एक नीचे से एक नीचे जा कर के ज़मीन मिट्टी में जाती है, सटती है मिट्टी को छू करके, फिर वहाँ से दूसरा नेक्स्ट जड़ों का निर्माण होकर के फिर वहाँ से दूसरा, यानी कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के, ज़मीन से कांटेक्ट में चले आकर के ग्रास जो है इस तरीके से पूरी ज़मीन पर फैल जाता है। तो रिप्रोडक्शन फ्रॉम द टिप्स ऑफ ब्रांचेस, देखिए गेट ए न्यू जास्मिन प्लांट, अगर आप न्यू जास्मिन प्लांट उगाना चाहते हैं, द साइड ब्रांच एंड बेंट टुवर्ड द ग्राउंड एंड कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल, उसकी एक टहनी को झुका दीजिए और उसको मिट्टी से ढक दीजिए। कीपिंग द टिप फ्री, और फिर उसको थोड़ा सा फ्री रखिए। आफ्टर ए फ्यू डेज न्यू रूट डेवलप, वहाँ से फिर एक नया जड़ निकल आएगा, तो इसको कहा जाता है लेयरिंग। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? लेयरिंग। ठीक है, तो सारा बात क्लियर है, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है जो समझ में नहीं आने का है। चलिए ठीक है, क्लियर है। ये कुछ सवाल है, इसको हल करना है। ठीक है, सवाल है बहुत ईजी है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें है, उसमें ये सब सवाल है, सवाल का जवाब है। इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट।